दूसरी तरफ मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो मियां नवाज शरीफ की जानिब से एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई है। सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ को हाज़िरी से इस्तिस्ना मिलेगा। मैं इस सारी सूरत हाल पर बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर कानूनदान हैं, एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपका। एतजाज़ साहब, ये जो वफाकी हुकूमत ने सैनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त के लिए कह रहे हैं जी आईनी तरमीम हम ला रहे हैं, जो तब्दीली की साहब ये कोशिशें हो रही हैं, जो तजावीज़ दी जा रही है कि ओपन बैलेटिंग सिस्टम होना चाहिए, मतलब ये कि किस रुकने असम्बली ने किसको वोट दिया ये पता चल जाएगा, और कह रहे हैं कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए। आप समझते हैं कि जो तरीक़ाकार है जो हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है, इससे हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म होगी? ये बेहतरीन तरीका है हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने का? ये तो बुनियादी तौर पे तो पार्लियामेंट पे अपने बेमुनसर है, वो अक्सरियत से क्या चाहती है, और इसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। अगर 2/3 अक्सरियत ये चाहती है सेनेट की भी और कौमी असम्बली की भी कि ओपन वोट हो, बाय शो ऑफ हैंड हो, या अपनी अपनी नशिस्त पे खड़े होकर बाहर किसी को पता लगे कि किसको वोट मैंने दिया है या मैंने किसके खिलाफ दिया है, तो अगर पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से दोनों ईवानों की ये चाहती है तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्योंकि ये दोनों मुरवज तरीके हैं, बहुत सारे वोट जो हैं वो ओपन होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के 63A में इलेक्शन वज़ीर आज़म का और एतमाद की करारदाद वज़ीर आज़म में एतमाद की करारदाद और बजट और आइनी तरामीम ये पहले से ही ओपन होती हैं, क्योंकि इनमें डिवीज़न होती है। और अगर कोई और भी पार्लियामेंट चाहे कि वो इसमें इजाफा कर दे तो पार्लियामेंट कर सकती है, इसमें कोई ना मैं, लेकिन वो बात ठीक है, पार्लियामेंट कर सकते हैं कौमी असम्बली सेनेट में, जाहिर है अगर पार्लियामेंटेरियन चाहे तो ये हो तो सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने का जबरदस्त तरीका है? ज़रा मोटिव तो यही है, कर तो आप इसीलिए रहे ना कि पैसा चलना बंद हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, जो वफादारियां जो ज़मीर बेचने की बात की जाती है वो ना हो, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है इस चीज़ के लिए? हॉर्स ट्रेडिंग पूरी तरह तो शायद ख़त्म ना हो, लोग खुले सरेआम भी वोट अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ शायद दे दें, पर ये जो 63 आया है इसने काफ़ी इसका असर है। हाँ। लोगों पे दबाव है कि वो अगर अपनी हुकूमत हमारी सिंध में है, वफाक में PTI की है, कल कलां होती थी, नवाज शरीफ की PML नून की हुकूमतें होती थी, अगर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई पार्टी का मेंबर वोट देगा तो वो अपनी सीट से हाथ धो देगा। बिल्कुल। अगर उसमें इस किस्म का कोई और इजाफा करना कोई चाहे, तो अगर पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत करना चाहे तो उसमें उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर 2/3 अक्सरियत बिल्कुल अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है या उसे मुनहरिफ होता है, तो क्या इसे हॉर्स ट्रेडिंग के साथ जोड़ना वाकई दुरुस्त है? क्योंकि अगर हमारा आइन में भी ये इजाज़त है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट दे सकें, तो सिर्फ इसे हॉर्स ट्रेडिंग क्यों कहा जाता है? ये क्यों नहीं कहा जाता कि अगर किसी ने इस तरह किया, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, हो सकता है वो उसके ज़मीर की आवाज़ हो, सिर्फ यही कहना कि उसने ज़मीर फरोशी की है या पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करके उसने पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया, ये दुरुस्त है क्या? बस हमारे यहाँ ये रस्म बन गई है। हाँ। वरना पार्टी लाइन से हटके जो वोट देता है, हाँ, दुनिया में, उसको पार्टी उसके खिलाफ कुछ एक्शन तो कर सकती है। हाँ। पर कम ही ऐसी पार्लियामेंट है जहाँ के मेंबर जो है वो अपने वोट का और अपनी रुकनीत से हाथ धो बैठता है। हमारी तरफ ये हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है यकीनन, और बड़े सरेआम होती रही है।
हमें भी इसका बड़ा तल्ख तजर्बा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1999 की जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, किस तरह उसको हमारे MNA उठाए जा रहे थे। मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और पंजाब पुलिस इस्लामाबाद कोई 4 दीवारी उसकी फसील बंद तो नहीं है। वो MNA हॉस्टल से आके उन्होंने उठा लिए थे हमारे MNA। और चौधरी खुर्शीद साहब थे, रशीद भट्टी साहब थे, फादर जैकब थे। ये MNA थे जिनको उठा के वो ले गए थे, जिनमें से रशीद भट्टी साहब भी भाग आए थे। सही। और चौधरी खुर्शीद साहब भी आखिरी दिन, जिस दिन वोट होने लगे और हाउस असेंबल हो गया, हाउस में बैठे हुए, उन्होंने उनकी सफ़ों से उठ के हमारी अपनी पार्टी की सफ़ों में वापस आ गए जो ही उनको मौका मिला, वरना उनको 10 रोज़ तक इन्होंने नज़रबंद रखा हुआ था। वो वहाँ वोट देने आए तो वो आके हमारे साथ आके बैठ गए। तो ज़मीर वाले ऐसे भी होते हैं, जिस तरह मैंने बताया, अर्ज़ किया, चौधरी खुर्शीद साहब सियालकोट से थे, या रशीद भट्टी साहब शेख। अच्छा चौधरी साहब, आपको याद होगा कि 2016 में एक कमेटी बनी थी जो इसी मामले पर बनी थी कि बराह रास्त इलेक्शन होने चाहिए। तो चौधरी साहब, इसमें रुकावट क्या है? फिर बाद में इस कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया, नहीं, ये जो तरीक़ेकार है मौजूदा बिल वास्ता तौर पर इसी को ही अडॉप्ट करना चाहिए, इसी के ज़रिए इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर होना चाहिए कि डिटेक्ट हो सके कि किस रुकने असम्बली ने जो है ना वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दिया है, किसने जो है ना वो पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ हुआ है, कोई भी रुकने असम्बली। तो बराह रास्त इलेक्शन में रुकावट क्या है? ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। जो पार्लियामान चाहे, आईन की मंशा हो, 2/3 अक्सरियत जो चाहे वो कर सकती है, वो क्यों नहीं तरमीम कर सकती? मुझे तो कोई दोनों में से किसी एक पे भी कोई इस किस्म की बहुत बड़ी रिजर्वेशन नहीं है। अगर कोई बदनीयती की बुनियाद पर अमेंडमेंट करना चाह रहा हो कोई जमात, तो उस पर एतराज़ हो सकता है। वरना अगर नेक नियति से 2/3 अक्सरियत चाहे तो दोनों में से कोई भी तरीक़ाकार राइज कर सकता है। इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा चौधरी साहब, ये FATF के मामले पर सेनेट में अपोजिशन ने वोट ना देकर, आपको नहीं लगता गैर जिम्मेदारी, गैर संजीदगी का जो है ना वो मुजाहरा किया? जब कौमी सलामती, कौमी मफाद के बारे में मामलात होते हैं तो यकीनन सारे इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाना चाहिए। आपको नहीं लगता ये गैर संजीदगी का मुजाहरा है? FATF की ग्रे लिस्ट में, अब हमने ग्रे से ज़ाहिरा निकलना है, ब्लैक में तो नहीं जाना। तो अब हुकूमत ने इसका पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाना है, तो ये अपोजिशन का ये रवैया आप समझते हैं कि दुरुस्त नहीं था? जी, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाएगी। सेनेट में तो 2-3 बातें हुई हैं जो मेरी इतला है और अखबारों में भी आया है, मीडिया पे भी आया है। एक तो डॉक्टर वसीम साहब जो कायदे ईवान थे और हैं सेनेट में, उन्होंने कुछ अपनी नारवा ज़बान जो इस्तेमाल की थी उन्होंने कई कुछ बयानात में, उसको वापस लेने से और उस पर माजरत करने से इनकार कर दिया।